जय जिनेन्द्र। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधा रस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हूँ सुखकार। जैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करण ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब, तम जो भानु त्यो। गुणस्थान विवेचन की कक्षा, दूसरा अध्याय अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा हमारी चल रही थी और अभी तक हमने 102 नंबर के प्रश्न शुद्धोपयोग क्या होता है और किसे कहते हैं इसकी चर्चा कर ली थी और आज 103 नंबर से हमें प्रश्न समझना प्रारंभ करना है। तो अभी तक हमने यह समझा था कि शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, जिसमें मुख्यतः कहें तो 2 प्रकार के मात्र होते हैं। एक होता है अशुद्धोपयोग और एक होता है शुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग के 2 भेद कर दिए, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, और शुद्धोपयोग तो शुद्धोपयोग रूप है ही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसकी चर्चा कल करी थी और यहाँ पे कल विशेषकर हमने जो मोक्ष प्रकाशक का पॉइंट था वो पढ़ा था कि कर्णानियों की यदि दृष्टि से देखें तो यथा क्या चारित्र जो पूर्ण शुद्धोपयोग की दशा है वो तो 12वें गुणस्थान में होगी, जहाँ मोह का क्षय हो जाएगा सर्वथा। तो उससे पहले फिर जीव के शुद्धोपयोग कैसे होगा, शुद्धोपयोग का साधन कैसे करेंगे, उसका उपदेश कैसे देंगे करके प्रश्न उठा। वहाँ पे उसका समाधान किया गया कि छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य परिणामों को छोड़कर, मतलब शुभोपयोग के कार्यों को छोड़कर, अशुभोपयोग के कार्यों को छोड़कर, पहले नंबर तो क्या करना है, अशुभोपयोग के कार्यों से बचना। जो भी अशुभोपयोग के कार्य हैं, जैसे 5 पाप, सप्त व्यसन, कषाय आदि, इन कार्यों से बचना, वो अशुभोपयोग से बचना हो गया। इनसे बचकर कहाँ लगना, तो शुभोपयोग में लगना, एक क्रम होता है। इनसे बचकर कहाँ लगना, शुभोपयोग में। शुभोपयोग क्या है, भक्ति करना, पंच परमेश्वर की शरण लेना, उनकी पूजा करना, आराधना करना, 6 प्रकार के जो गृहस्थ के षट कर्म हैं वो करना इत्यादि, ये सब शुभोपयोग के अंतर्गत आता है। फिर ये सब करते करते फिर आत्मा की चर्चा सुन के करण लब्धि से होकर शुद्धोपयोग की दशा में जाना, वो शुद्धोपयोग कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ जीव बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग को छोड़ेगा, अशुभोपयोग को छोड़ेगा और अपने परिणामों में साम्यता धारण करेगा, और एक परिभाषा ये भी आई थी, वीतरागता सो शुद्धोपयोग। तो अपने परिणामों में साम्य भाव धारण करने का मतलब क्या है कि वीतरागता होना, वो क्या होगा, शुद्धोपयोग होगा। तो जब जीव शुभोपयोग और अशुभोपयोग से बचेगा तो पुण्य पाप से बच गया, तो निश्चित तौर पे वो वीतरागता के पथ पर आ गया। एक पथ है राग का, एक पथ है द्वेष का, मतलब इस प्रकार देखें, इन दोनों के पथ पे यदि नहीं चल रहा तो वो कौन से पथ पर चलेगा, वीतरागता के पथ पर चलेगा। ठीक है, असल में जीव क्या करते हैं, द्वेष अच्छा नहीं है छोड़ के राग की तरफ बढ़ते हैं। जगत में भी प्रचलित है, क्या प्रचलित है कि द्वेष नहीं करना चाहिए किसी के प्रति और प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक तरह से राग है, वो भी संसार का कारण। अब जब उसको भी छोड़ेंगे तो किस पथ पर चलेंगे, वीतरागता के पथ, वो शुद्धोपयोग कहलाता है। ठीक, इस प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, या उस प्रकार
जब चौथे, पांचवें, सातवें गुणस्थान में जीव, उसके आगे श्रेणी में भी जितने अंशों में राग को, मतलब जितने अंशों में राग को घटाता है उतने अंशों में उतनी वीतरागता बढ़ती है। जैसे कि चौथे गुणस्थान में जीव है तो उसने अनंतानुबंधी संबंधी कषाय और राग द्वेष का नाश किया, तो उतने संबंधी उतनी अंश में उसकी वीतरागता बढ़ी। इस प्रकार एक श्लोक भी आता है, वीतराग विज्ञान या तत्वज्ञान पाठमाला में भी लिखा है कि जितने अंशों में राग है, जितने अंशों में कषाय है उतने अंशों में राग है, जितने अंशों में निह कषाय है उतने अंशों में वीतरागता है। मतलब अनंतानुबंधी विद्यमान है तो उतनी राग उतना है अभी, और यदि अनंतानुबंधी का नाश हो गया तो उतना उतनी वीतरागता प्रकट हो गई। इस प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103, ये थोड़ा विषय समझने लायक है, इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए, शुद्ध परिणति किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 103 निकालने में शुद्ध परिणति किसे कहते हैं? तो शुद्ध शब्द का अर्थ मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से रहित ऐसा वीतराग रूप परिणाम। क्या कहा? शुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से रहित वीतराग रूप परिणाम। इसलिए शुद्धोपयोग में भी और शुद्ध परिणति में भी जो शुद्ध शब्द है वो वीतरागता का सूचक है। एक ख्याल में रखना, ये हमें ख्याल में रखना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाएगा विषय। शुद्धोपयोग में शुद्ध उपयोग, शुद्ध क्या है? वीतरागता, उसमें उपयोग लगा है, शुद्धोपयोग है। ठीक है, तो शुद्ध मतलब शुद्ध का शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो क्या है? शुद्ध का अर्थ यहाँ पर गुणस्थान विवेचन में इस प्रकरण में शुद्ध का अर्थ क्या है? शुद्ध शब्द का अर्थ है मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से रहित शुद्धता। वो क्या है? वीतराग रूप परिणाम। मोह, राग, द्वेष रूपी विकारी भावों से रहित वीतराग रूप परिणाम वह शुद्ध कहलाता है। आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय को शुद्ध परिणति कहते हैं। आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय को शुद्ध परिणति कहते हैं। 2 बार पढ़ लिया, क्या समझ में आया? आत्मा के चारित्र गुण, आत्मा में चारित्र गुण है, उसकी पूर्णता कब होती है? 12वें गुण स्थान में, जब मोह का नाश होता है तो। ठीक है, तो चारित्र गुण के शुद्ध पर्याय जो है उसे शुद्ध परिणति कहते हैं। चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय क्या है? बताओ। चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय है कषाय होना, मतलब जीव के स्वभाव में कषाय पना होना, पाप आदि कार्य करना, राग द्वेष करना, ये सब क्या है? चारित्र गुण की विपरीत या विकारी पर्याय है। और जब जीव वीतरागी हो जाएगा 6वें 7वें गुण स्थान में और आगे बढ़ के, और पहले भी जितने अंशों में राग घटा उतने अंशों में वीतरागता, तो जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट है। इतना ख्याल में रखना। चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय क्या है? प्रकट, अनंतानुबंधी अभी अपने को प्रकट है। उसके बाद शेष चारों कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षहरण, प्रत्यक्षहरण, संजोलन, हास्य आदि 9 कषाय, ये सब अपने प्रकट है। तो ये क्या है? चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय कहलाती है। ठीक है, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय कौन सी है? जब मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव पर्याय में नहीं होंगे, कषाय नील कषाय हो जाएगा, वीतरागता होगी पर्याय में, वो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय कहलाएगी। उसी को क्या कहते हैं? शुद्ध परिणति कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है, उसको पढ़ के फिर अपन और विशेष आगे बढ़ते हैं। बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ उपयोग के काल में उपयोग रहित चारित्र गुण की वीतराग अवस्था को शुद्ध परिणति कहते हैं। क्या कहा? बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ उपयोग के काल में। ठीक है, बुद्धिपूर्वक मतलब अब समझना, ये विषय समझने वाला है, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, समझना। शुद्धोपयोग ये है और ये शुद्ध परिणति है। तो शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति में अंतर क्या है? वो एक रूप तो नहीं है क्या? शुद्धोपयोग का काल है, उस समय जो परिणति वो शुद्ध परिणति, ऐसा नहीं है। यही कन्फ्यूजन रहता है। क्या होता है? शुद्धोपयोग के काल में जो परिणति है वह शुद्ध परिणति है, ऐसा समझ में आता, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसा है? ऐसा है कि अपन एक उदाहरण लेते हैं 6वें 7वें गुण स्थान का। ठीक है, वो जो झूलते हैं ना 6वें 7वें गुण स्थान में, स्वस्थान अप्रमत्त और
स्वस्थान अप्रमत्त और प्रमत्त, ये दो गुणस्थान ले लो, स्वस्थान अप्रमत्त और प्रमत्त। इन दोनों में जब जो मुनिराज होते हैं वो झूलते हैं। तो कैसे झूलते हैं? झूला है ऐसे झूलते नहीं, कैसे झूलते हैं? मतलब झूलने का तात्पर्य क्या है कि वो एक अंतर मुहूर्त और जघन्य नहीं लेंगे, मध्यम लेंगे। हाँ, एक अंतर मुहूर्त मध्यम उत्कृष्ट ले सकते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं। एक अंतर मुहूर्त आत्मा में रमते हैं, फिर एक अंतर मुहूर्त बाहर आ जाते हैं, फिर एक अंतर मुहूर्त आत्मा में रमते हैं, फिर एक अंतर मुहूर्त बाहर आ जाते हैं। मतलब जो आत्मा में आत्मा की निर्विकल्प दशा है, आत्मानुभव की दशा है, उससे बाहर आ जाते हैं और मतलब कहें तो शुभाशुभ उपयोग में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया? वो जो दशा है मुनिराज की, वो झूलने वाली दशा कैसी है कि कुछ समय के लिए तो वो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, सातवें गुणस्थान में, और फिर एक अंतर मुहूर्त पूरा करके मध्यम या जघन्य या उत्कृष्ट कुछ भी ले सकते हैं, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, अंतर मुहूर्त पूरा करने के बाद शुद्धोपयोग से वापस शुभाशुभ उपयोग में आ जाते हैं। फिर वो अंतर मुहूर्त शुभाशुभ उपयोग का करने के बाद वापस वो काय में चले जाते हैं, शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। और ऐसा कितनी बार करते हैं? किसी के मन में प्रश्न उठे तो ऐसा कितनी बार करते हैं मुनिराज? मतलब यदि किसी मुनिराज को वहाँ मतलब यदि किसी मुनिराज को श्रेणी चढ़ के मोक्ष होना, या भरत चक्रवर्ती जी की बात कर लो, भरत चक्रवर्ती थे, उन्होंने तो एक अंतर मुहूर्त कहते हैं ना, एक अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने चौथे गुणस्थान से लेके सीधे एक अंतर मुहूर्त में 13वें गुणस्थान में पहुंच गए, चौथे से 13वें में एक अंतर मुहूर्त में। तो प्रश्न उठा, वो तो ऐसे झूले नहीं होंगे ना, वो चौथे से 7वें में गए होंगे, 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में, 10वें से 12वें में, 12वें से 13वें, एक अंतर मुहूर्त में सारा कार्य हो गया। ऐसा प्रश्न का उत्तर ये है कि ऐसा नहीं है। 6वें 7वें गुणस्थान में झूलना जरूरी है, और असंख्यात बार ऐसा होता है, झूलना असंख्यात बार होता है और ये जरूरी है, उसके बिना श्रेणी आगे नहीं चढ़ी जा सकती। तो क्या ख्याल में रहेगा आपको ये बात ख्याल में रखना है कि भरत चक्रवर्ती भी जब चौथे से 7वें गुणस्थान में गए तो वो 7वें से 8वें में नहीं गए, 7वें से 6वें में गए, फिर 6वें से 7वें, 6वें 7वें, 7वें 6वें, ये असंख्यात बार झूले अंतर मुहूर्त के लिए। तो भैया एक उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में असंख्यात मध्य अंतर मुहूर्त होते हैं, बस। तो फिर उसी प्रकार वो असंख्यात बार 6वें 7वें गुणस्थान में झूले, फिर 8वें में आए, फिर 9वें में आए, फिर 10वें में आए, फिर 12वें में आए, इस प्रकार। ठीक है, हाँ, तो अपन पॉइंट से अलग हो गए, बस ये विषय ख्याल में रखना। अपना चल क्या रहा था? शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति में अंतर। तो इतना समझ में आया कि वो कुछ काल के लिए 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में आ जाते हैं और कुछ काल के लिए 6वें गुणस्थान में शुभाशुभ उपयोग में आ जाते हैं। तो वो शुद्धोपयोग का जो काल है, वीतरागता, पूर्ण वीतरागता, जो पूर्ण वीतरागता नहीं कहेंगे, वीतरागता अनुभव वाली आत्मानुभव के दशा की काल जो है वो शुद्धोपयोग है। ठीक है, वो शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान का काम है। शुद्ध परिणति क्या है? शुद्ध परिणति वो है कि 7वें गुणस्थान से जब वो वापस 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं, शुभाशुभ उपयोग के काल में आ जाते हैं, उस समय भी वो अपनी वीतरागता को नहीं छोड़ते, उस समय भी उनकी परिणति में वो आत्मा के अनुभव का आनंद, वो आत्मा के अनुभव का उल्लास, उसका महत्व, उसका मतलब चाहने की इच्छा, मोक्ष की कामना इत्यादि जो भी है, वो वीतरागता, ठीक है, वो साम्य भावता, वो 6वें गुणस्थान में रहती है, उसको कहते हैं शुद्ध परिणति। मतलब शुद्धोपयोग के प्रभाव से शुभाशुभ काल में जो अपनी अवस्था रहती है, वीतरागता की अवस्था रहती है, उसको शुद्ध परिणति कहते हैं। ठीक है, शुद्धोपयोग से शुद्ध परिणति बनी रहती है। ठीक है, शुद्धोपयोग होगा तो परिणति शुद्ध होगी, शुद्धोपयोग नहीं होगा तो पहले गुणस्थान में शुद्ध परिणति नहीं होगी, चौथे से शुरू होगी। एक बार शुद्धोपयोग हो गया तो शुद्ध परिणति होगी, जितने अंशों में शुद्धोपयोग हुआ उतने अंशों में शुद्ध परिणति बनी रहती है। ठीक है, इतना ख्याल में आया। तो एक बार ये जो आखिरी पॉइंट है इसको समझो, बुद्धिपूर्वक
शुभाशुभ उपयोग के काल में शुभाशुभ उपयोग रहित, बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ उपयोग के काल मतलब छठवें गुणस्थान में, छठवें गुणस्थान के जो शुभाशुभ उपयोग रहित होकर, शुभाशुभ उपयोग हैं उनसे रहित होकर चारित्र गुण की वीतराग अवस्था को शुद्ध परिणति कहते हैं। ठीक है, तो छठवें गुणस्थान में भी वीतरागता कायम है, वो शुद्ध परिणति है। सातवें गुणस्थान में तो आत्मा का अनुभव है ही है, छठवें गुणस्थान में जो वीतरागता कायम है वो शुद्ध परिणति। और पहले गुणस्थान में यदि कोई बाहर से मुनि वेश धारण किए हो, शुद्धोपयोग नहीं हो रहा हो सातवें गुणस्थान रूप, तो उनकी शुद्ध परिणति होती है क्या? नहीं होती। उनकी शुद्ध परिणति किसी भाव नहीं हो सकती। शुद्ध परिणति तभी होती है जब शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को बना के रखता है। शुद्ध परिणति मतलब वो एक जैसे, जो कहते हैं ना शुद्ध भाव, शुद्ध पर्याय एक जैसे चलती रहती है। राग रहित वीतरागता उपादेय है, ऐसी भावना निरंतर 12 भावना, संसार की जगत की असारता, साम्य भावता इत्यादि सारी बातें वो जो बना के रखती है, अपना संतुलन बना के रखती है। नहीं तो अपन क्या है, शुद्धोपयोग हुआ यहाँ पर अशुभोपयोग में चले गए, शुभोपयोग में चले गए तो भी तकलीफ है। क्यों? शुभाशुभ उपयोग में चले गए तो वो उपादेय लगने लगती है, भक्ति करने लगे, आराधना करने लगे, पूजा करने लगे, तो वो सब क्या है। और फिर ये तो हुआ शुभ उपयोग की बातें, और अशुभ उपयोग की बातें गप्पे लड़ाने लगे, यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, भोजन में क्या मिला था वो बात करने लगे, तो ये सब शुभाशुभ उपयोग की बात है। ये करने लगेंगे तो शुद्ध उपयोग जो होना था हर अंतर मुहूर्त के बाद वो नहीं होगा। इसलिए शुद्ध परिणति जो है वो शुद्धोपयोग को बना के रखती है, शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को बना के रखता है। ये सब संतुलन अपने आप चलता है। और जिसके ऐसा नहीं हुआ, जिसके शुद्ध परिणति नहीं हुई, वो शुभाशुभ उपयोग में फंसकर गुणस्थानों से गिर जाता है। समझ में आई बात? लगता है मतलब मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ समझा दिया है। अगर आपको विशेष समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न करके अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है, 104 नंबर का प्रश्न अपन देखते हैं। तो ये जो शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति की बात यहीं पे ख़त्म होती है। कोई और विशेष प्रश्न हो तो कल उसका खुलासा कर देंगे। आप प्रश्न मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 104, अधःकरण आदि 3 करण कितने स्थान पर होते हैं? क्या प्रश्न? अधःकरण आदि 3 करण कौन कौन से हैं? अधः प्रवृत्त करण कहो, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, ये त्रिकरण परिणाम होते हैं। तो पूछ रहे हैं अधःकरण आदि त्रिकरण कितने स्थान पर होते हैं, कब कब होते हैं, क्या स्थान है? कि वो चौथे गुण स्थान में होंगे, वो सम्यक्त से पहले होंगे, कि वो 8वें 9वें गुण स्थान में होंगे। इस प्रकार प्रश्न, इसका उत्तर देखो। औपशमिक एवं क्षायिक सम्यक्त के लिए समझना, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ स्वाध्याय में, आज फिर ये प्रश्न आया, इसको याद रखना। क्या कहा? औपशमिक एवं क्षायिक सम्यक्त के लिए अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क की विसंयोजना के लिए और चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों की उपशमना तथा छपना के लिए अधःकरण आदि त्रिकरण परिणाम होते हैं। ठीक है, तो समझना। पहला तो क्या है? पहला जो अपन ने औपशमिक सम्यक्त को पढ़ा था, ठीक है, औपशमिक सम्यक्त को पढ़ा था, तो उसके लिए, और क्षायिक सम्यक्त को पढ़ा था, उसके लिए त्रिकरण परिणाम होते हैं, वो करण लब्धि के होते हैं। समझना, त्रिकरण परिणाम करण लब्धि के लिए होते हैं, करण लब्धि से होते हैं। वो त्रिकरण परिणाम क्या करते हैं? वो त्रिकरण परिणाम मोह, जो चारित्र मोहनी से पहले दर्शन मोहनी है, उसका घात करते हैं। औपशमिक व क्षायिक सम्यक्त के लिए जो त्रिकरण परिणाम होते हैं वो दर्शन मोहनी के नाश के लिए होते हैं। समझना, ये हो गया पहला, दर्शन मोहनी का नाश हो गया, त्रिकरण परिणाम। औपशमिक में एक बार, क्षायिक सम्यक्त में 2 बार होता है त्रिकरण परिणाम, एक बार तो दर्शन मोहनी और एक बार चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना के लिए। ठीक है, इतना ख्याल में रखो बस। क्या? औपशमिक सम्यक्त जब होता है तो त्रिकरण परिणाम 1 बार होते हैं, क्षायिक सम्यक्त होता है त्रिकरण परिणाम 2 बार होते हैं। ठीक, ये हुआ। इतना होने के बाद ये चौथे, 5वें, 6वें, 7वें गुणस्थान का काम है।
अब इसके बाद जब श्रेणी चढ़ने का काम आता है तब वो 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान या फिर कहो 7वें 8वें और 9वें, 7वां कौन सा, सातिशय अप्रमत्त, जो नाम है वो याद रखना तभी ख्याल में आएगी बातें, ठीक है। चलिए, तो अभी अपन ने कौन सा पढ़ा था, स्वस्थान अप्रमत्त, अब कौन सा है, सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त अधक करण, फिर उसके अपूर्व करण और अनवृत्ति करण, ये 3 करण परिणाम होंगे 7वें 8वें और 9वें गुणस्थान में क्रम से। और ये क्यों होंगे, ये चारित्र मोनी की 21 प्रकृतियों की उपशमना तथा छपना के लिए होंगे। समझ में आई बात। पहले जो 3 करण परिणाम होते हैं वो 4, 5, 6, 7वें गुणस्थान में कभी भी हो सकते हैं, वो औपशमिक और छायक सम्यक्त्व के लिए है, सम्यक्त्व के लिए। उसमें क्या है, 7 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी, एक दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की 4, इसमें से 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितनी भी हो सकती है, त्रिकरण परिणाम में कितनी भी हो सकती है। अब यहाँ उसके बाद आगे 7वें 8वें और 9वें गुणस्थान में जो त्रिकरण परिणाम हैं एक एक करके होते हैं, वो कैसे होते हैं कि वो 21 प्रकृति जो बची हुई है चारित्र मोहिनी की, कौन कौन सी, 3 तो कषाय, ठीक है, कौन कौन सी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इसकी चौकड़ी बनाएंगे तो 12, ठीक है, 3 4 12, 12 हो गई। और हाथ आदि 9 कषाय, तो 12 9 21। तो ये 21 प्रकृतियों की उपशमना तथा छपना के लिए अधकरण आदि त्रिकरण परिणाम होते हैं, ठीक है। विशेष खुलासा मिथ्यात्व गुणस्थान के विभाग के अंत में देखें, तो अभी बस खत्म होने वाला है ये, फिर मिथ्यात्व गुणस्थान पहला गुणस्थान आ जाएगा, तब और विशेष इसका खुलासा अपन वहाँ देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 क्या कह रहा है, क्या कर्मों के उपशम क्षयोपशम के निमित्त से शुद्ध भाव होते हैं अथवा आत्मा के शुद्ध भावों से कर्मों के क्षय आदि होते हैं। प्रश्न जायज़ है, क्या जायज़ प्रश्न है कि कर्मों के उपशम क्षय या क्षयोपशम, इनसे आत्मा के शुद्ध भाव होता है, कर्मों का क्षय हो गया तो क्षयिक सम्यक प्रकट हो गया, ये क्या हुआ, इससे शुद्ध भाव प्रकट हुआ। और क्या यदि ऐसा हो सकता है, या क्या ऐसा होता है कि शुद्ध भाव प्रकट होते हैं और फिर उसके निमित्त से कर्मों का क्षय आदि होते हैं, मतलब क्या कर्मों के क्षय से शुद्ध भाव प्रकट होता है या शुद्ध भाव के प्रकट होने से कर्मों का क्षय आदि कार्य होते हैं, क्या उपशम क्षय क्षयोपशम इत्यादि। प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर और भी अच्छा है, तो इसको समझने के लिए अपन चेष्टा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उत्तर, प्रश्न समझ में आ गया ना। प्रश्न मतलब मात्र इतना है कि कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम से आत्मा के शुद्ध भाव होते हैं, कि आत्मा के शुद्ध भाव होने से कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम होता है। पहले क्या कार्य होता है, ठीक है, पहले कर्म हटते हैं और फिर आत्मा दिखता है, कि पहले आत्मा दिखता है फिर कर्म हटते हैं। प्रश्न अच्छा है, घुमाने वाला है, देखिए उत्तर बहुत अच्छा होता है। दोनों कथन अपनी अपनी अपेक्षा से सही है। अनेकांतवाद है, अपन अनेकांतवादी हैं तो लड़ाई झगड़ा तो हो ही नहीं सकता। जब अनेकांत है तो फिर लड़ने की बात ही नहीं है, दोनों लोग सही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जीव अजीब भी है अजीब जीव भी है, ऐसा अनेकांत नहीं है। देखो दोनों लोग सही क्यों हैं उसकी अपेक्षा भी बिल्कुल सटीक है, वो समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोनों कथन अपनी अपेक्षा से सही हैं। पहला कथन कर्म की ओर से किया गया है, दूसरा कथन जीव के भावों की ओर से किया गया है। समझना, निमित्त नैमित्तिक संबंध निमित्त उपादान में मात्र इतनी सी बात है। यदि कर्म की अपेक्षा से कथन करोगे तो कर्म उपादान है, अगर जीव के भावों की अपेक्षा से कथन करोगे तो जीव के भाव उपादान है। इस प्रकार बहुत सूक्ष्म है, मतलब क्या समझो कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, समझना, कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार की अपेक्षा से कुम्हार उपादान कार्य है, कुम्हार ने खुद कार्य किया पुरुषार्थ किया तो वो कुम्हार खुद उपादान कार्य है, और घड़ा बनने रूप कार्य उपादेय है।
कुमार को यदि निमित्त मानेंगे और वो घड़े की अपेक्षा से कथन करेंगे तो कुमार निमित्त है और घड़ा बनने रूप कार्य नैमित्तिक है। तो दोनों ही एक दूसरे की उत्तरभावी हैं कि कुमार ने घड़ा बनाया और घड़ा अपने आप बना, दोनों ही बात सही है। इसी प्रकार पहला कथन कर्म की ओर से कहा गया है और दूसरा कथन जीव के भावों की ओर से कहा गया है। कैसे कि कर्मों की अपेक्षा से कहा गया तो कर्म का उपशम हुआ और उस निमित्त से कर्म का उपशम हुआ, या कहो दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम हुआ और उस निमित्त से जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं? दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जीव ने अपनी आत्मा आराधना करी। आत्मा की आराधना करो या सीधे सीधे शब्दों से कहो तो पंचलब्धि पूर्वक उन्होंने आत्मा का अनुभव किया निर्विकल्प रूप से और उस समय उसका निमित्त पाकर कर्म अपने आप हट गए। तात्पर्य यह है कि हमने कर्म की अपेक्षा से कथन की एक जगह और एक जगह आत्मा की अपेक्षा से कथन किया। दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही है। देखो, कर्म के उपशम आदि कार्य और जीव के उपशम आदि कर्म के उपशम आदि कार्य और जीव के औपशमिक आदि भाव एक ही समय में होते हैं, इसलिए दोनों कथनों का भाव एक ही है। बस इतनी सी बात है। क्या कि मैंने सोचा कि मैं अपना नाम बोलूं, समर्थ। मैंने सोचा कि मैं अपना नाम बोलूं और वो सोचा और यहाँ भाषा वर्गणा से समर्थ नाम रूप परिणमन हुआ। तो मैंने सोचा और भाषा वर्गणा का समर्थ परिणमन होना, ये दोनों एक ही समय में हुआ। तो इस प्रकार अपन बात कह सकते हैं। या कहो कि मैंने कहा कि 1 घंटे में बारिश होने वाली है और 1 घंटे बाद बारिश हो गई, तो क्या मेरे कहने से बारिश हो गई? नहीं। तो दोनों क्या था? एक समय था। एक समय क्या था कि मैंने बोला 1 घंटे बाद बारिश होगी और 1 घंटे बाद बारिश का होना निश्चित था और दोनों का समय एक बन गया। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध आ गया। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। सारी बातें कि मैंने सोचा कि मैं अपना नाम बोल लूँ और यहाँ नाम आ गया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैंने सोचा कि मैं अपना हाथ उठाऊँ और मेरा हाथ उठ गया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई लकवा व्यक्ति यदि किसी को लकवा पड़े, वो सोचे मैं अपना हाथ उठाऊँ, उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। तो तुम्हारे सोचने मात्र से हाथ नहीं उठता ये। ठीक है। तो पॉइंट इतना है कि ये दोनों का समय एक होता है। मैंने सोचा हाथ उठाऊं और हाथ उसी समय उठ गया, दोनों का समय एक हुआ। तो वो कार्य हो, ऐसा लगता है कि उसने किया, कार्य उसने किया, ऐसा होता है। इस प्रकार तो समय एक होने के कारण इसी इतनी बात है। कर्म के उपशम आदि कार्य, कर्म का उपशम होना, क्षय होना, क्षय उपशम होना, ये और उसी समय जीव के औपशमिक आदि भाव। अपने 5 भाव पढ़े, फिर से नहीं समझाऊंगा। 5 भाव में से औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव का होना जीव का, और यहाँ कर्मों का उपशम आदि कार्य होना, ये एक समय बैठता है। तो ऐसा लगता है कि पहले क्या हुआ, कर्म का क्षयोपशम हुआ तो जीव को ज्ञान हुआ, कि जीव का ज्ञान होना था तो कर्म का क्षयोपशम हुआ। ये समझ नहीं आता। तो इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझने की ज़रूरत है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों का काल एक ही है। वास्तविक देखा जाए तो पुद्गल कर्मों में उत्पाद व्यय पुद्गल के उपादान से होता है। अभी समझाया। कर्मों की दृष्टि से तो कर्म उपादान है, आत्मा की दृष्टि से आत्मा उपादान है। ठीक है। देखो, वास्तव में देखा जाए तो पुद्गल कर्मों में उत्पाद व्यय पुद्गल के उपादान से होता है। उत्पाद व्यय पुद्गल के उपादान से होता है कि कर्मों का क्षय होना या कर्मों का बंद होना ये कर्म पे निर्भर है। मतलब पुद्गल कर्म है, अब पुद्गल का क्या परिणमन होगा, पुद्गल का क्या उत्पाद व्यय होगा, ये पुद्गल पर ही निर्भर करता है और किसी पर नहीं करता। वो कर्म का कब क्षय होगा, कब उसका व्यय होगा, कब उसका उत्पाद होगा, ये किस पर निर्भर करता है? कर्मों पर। और आत्म परिणामों में उत्पाद व्यय कि मेरे ऐसे भाव होना, वीतराग रूप भाव का उत्पाद होना, शुभाशुभ भाव का व्यय होना, ये आत्म रूप उपादान पर निर्भर करता है।
दोनों कथन अपनी अपनी अपेक्षा से है। ठीक है। अपराध मात्र जीव का है, पुद्गल अर्थात कर्म का नहीं। अपराध का अभाव भी जीव ही करता, इसलिए जीव को ही उपदेश दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या प्रश्न है कि भाई तो फिर यदि अपना अपना है तो हमको ही क्यों समझाते हो? जब कर्म अपना काम कर रहे हैं, जीव अपना काम कर रहा है, तो सिर्फ तुम हमको ही क्यों समझाते हो? वो कर्म को समझा दो ना कि भाई तू हट जा, कि भाई तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा उत्पाद व्यय तुम खुद देखते हो, हम क्या कर सकते हैं। तो हमको क्यों समझाया जाता? तो अपराध जीव का ही, क्योंकि जीव अपने भावों से कर्म को बांधता है, वो निमित्त हैं, लेकिन पुरुषार्थ उपादान तो अपन अपने भावों में कर रहे हैं ना। अशुभ और अशुद्धता अपने भावों में है, और उसी अशुद्धता को निकाल करके शुद्धता से हम सुखी भी हो सकते हैं। और उपदेश इसलिए जीव को दिया जा सकता है क्योंकि वो अपना कार्य कर सकता है, वो जानता देखता इसलिए। ठीक है। इस प्रकार आज की कक्षा थी। कोई प्रश्न हो आप मुझ तक पहुंचाएं, हम उसका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस जगह दबा करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आपने गुणस्थान विवेचन की कोई सी भी कक्षा छोड़ दी है तो यहाँ आप क्लिक करके उस कक्षा को सुन सकते हैं। सभी को सादर जय जय। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें।